तीन लोग लो जावे वो तो तीन लोग लो जावे तीन लोग लो जावे वो तो तीन लोग लो जावे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की ऐसे नागर भैया रे भजलो कन्हैया रे ऐसे नागर भैया रे भजलो कन्हैया रे मन की बाजी मुरलिया रे भजलो कन्हैया रे बाजी मुरलिया रे भजलो कन्हैया रे बोल भगवत भगवान की जय। आज माता रुक्मिणी ने सुंदर श्रृंगार किया, ठाकुर जी के साथ में विवाह हुआ है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करते हैं उनके हृदय से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। आगे चल करके सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हो गया माता रुक्मिणी से, कालांतर में एक पुत्र हुआ है जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्राकृष्टा दुमना प्रकाशा यश सह प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश हो उसका नाम प्रद्युम्न होता है। लेकिन प्रद्युम्न जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कामदेव के अंश अवतार बताए गए हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धौ प्रवृद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस तमेव प्रत्यपद्यतः। जैसे माता रुक्मिणी को पुत्र हुआ तो कहते हैं एक सम्रासुर नाम का राजा था। सम्रासुर नाम का एक राजा आया है और लाक्षागृह से उस बालक को उठा करके ले जाता। जैसे लेकर के गया है तो महाराज एक घटना घट जाती है। सम्रासुर ने जैसे उस बालक को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आज सदा चल बातें तो चलते ही रहती हैं। बोलो राधे राधे, शांति से बैठे। जैसे सम्रासुर ने महाराज उस बालक को फेंका है तो समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। उसने उस बालक को, जैसे मछली ने मुख खोला था वो बालक सीधे मछली के मुख में से पेट में चला गया। कालांतर में कुछ मछुआरों ने उस मछली को फंसा लिया। मछली जब फंस जाती है सज्जनों, माताओं बहनों भाई बहन, तो मछुआरों ने उस मछली को जो है राजा सम्रासुर को ही भेंट कर वहां का राजा सम्रासुर ही था। सम्रासुर को जैसे ही राज्य में वो मछली आती है तो कहते हैं रसोइये ने उस मछली को काटा बीच में से। जैसे मछली को काटा तो उसमें से एक बालक प्रकट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो बालक वही था प्रद्युम्न। सम्रासुर ने कहा कि जाओ विद्यावती जो रसोई बनाने का काम करती हैं, आप इस बालक का लालन पालन करो महाराज। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी ने कहा कि देवी
विद्यावती ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये जो बालक है ये तुम्हारा पूर्व जन्म में पति था जिसका नाम कामदेव। बोले महाराज धीरे धीरे वो बालक बड़ा जब हुआ तो नारद जी ने जो है विद्यावती को जब बता दिया, अब तो विद्यावती का जो मन है वो बदल जाता है, काम भाव जागृत हो गया। क्योंकि रामचरितमानस में ये कथा आती है, ध्यान देना सज्जनों। भगवान भोलेनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव जो है भगवान भोलेनाथ की तपस्या जगाने लगा। तो आज भगवान भोलेनाथ को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो रामचरितमानस में लिखा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर जैसे भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला है तो कामदेव जल करके भस्म हो जाता। रति दौड़ी दौड़ी आई, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर युग में आएंगे तब उनकी पत्नी से रुक्मणी से तुम्हारे जो है पति प्रकट होंगे महाराज। तो वही प्रद्युम्न जी महाराज आज रुक्मणी जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए हैं। अब तो सम्रासुर के साथ में जो है युद्ध होने लगा। अंतिम में ऐसा युद्ध हुआ है, प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को इतने बाण चलाए हैं और गोविंदा ये नमो नमो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न जी महाराज। आगे चल करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित एक बार सत्राजित नाम के राजा थे। ये सूर्य नारायण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ध्यान देना, सूर्य नारायण भगवान कोई साधारण देवता नहीं है। देवी भागवत महापुराण में कथा आती है सूर्य नारायण भगवान की। कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान के रथ की लंबाई बताई गई है 16,000 योजन। रथ की लंबाई बताई गई 16,000 योजन। रथ की चौड़ाई बताई गई है। तो आप लोग घर पे जाके कटनी वालों लगा लेना कितनी लंबाई थी सूर्य नारायण की। कटनी वाली माता जी घर पे जाकर गुणा कर लेना कितनी लंबाई चौड़ाई हो गई।
और हमें बता देना। बोलो राधे राधे। और 60,000 अश्व उस रथ में नहीं जाते थे महाराज। और 60,000 ऋषि अंगुष्ठ के बराबर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। तब हमारे जो सूर्य नारायण देवता हैं उदय होते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। आज भी सूर्य नारायण कोई साधारण देवता नहीं, नारायण के अवतार। जिस व्यक्ति की, जिस माता की, जिस कन्या की कुंडली में सूर्य खराब हो जाए उसकी कभी जॉब नहीं लग सकती, ध्यान देना, नौकरी नहीं लग सकती। और जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान है, उच्च का है, ज्योतिष में यदि सूर्य बलवान है तो उच्च से उच्च पद व्यक्ति को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिसका कुंडली में सूर्य खराब है तो तांबे के पात्र में लाल चंदन पंसारी की दुकान से लेकर के लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ डाल करके एक पात्र नीचे रखना है। वो जल जब जैसे डालते हैं 7 बार अर्घ देना है। और जो नीचे जल गिरा है उसको सिर के ऊपर छिड़कने से हमारा सूर्य बलवान होता है। जोर से ताली बजाइए। इसलिए ये उपाय जरूर करना यदि जिसके कुंडली में समस्या आती हो। आज सत्राजित नाम के राजा भगवान सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करते हैं। सूर्य नारायण भगवान आज प्रसन्न हो गए और एक मणि प्रदान करी है जिसका नाम है श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि को दिया है। श्यामंतक मणि 8 बार सोना रोज निकालती है। उनका पूजन करने से 8 बार सोना माने 2 कुंटल सोना रोज निकलता था इस मणि से। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो भैया आवाज ही नहीं निकल रही। भोजन तो हो गए ना। तो आज तो विश्राम दिवस है, जोर से बोले माताएं बहने। बोलो राधे राधे। पीछे वाले तो कह रहे आधे आधे, तो ऐसा नहीं भैया, एक साथ बोलो, बोलो राधे राधे। 8 बार सोना उस मणि से निकलता है। एक बार क्या हुआ, सत्राजित जो है द्वारकाधीश के वहां से निकल रहा था। द्वारकाधीश ने कहा आज ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण भगवान स्वयं द्वारका में। अक्रूर जी एवं उद्धव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, सत्राजित नहीं आ रहे हैं, वो सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, सत्राजित आ रहे हैं। बोले क्यों? इनको एक मणि प्राप्त हुई है, सूर्य नारायण भगवान ने प्रदान करी है। आज जैसे सत्राजित आए हैं। आज द्वारकाधीश ने कहा कि देखो सत्राजित, तुमको जो मणि है मिली है वो हमको दे दो, इससे प्रजा का पालन होगा। सत्राजित कहने लगा कि नहीं प्रभु, ये मुझे आशीर्वाद के रूप में भगवान सूर्य नारायण ने दी है, इसलिए मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। और ऐसा करके सत्राजित चला जाता है। कालांतर में घटना देखो परमात्मा का। सत्राजित के एक भाई थे जिनका नाम है प्रसेन। एक बार ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं, घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे और उस मणि को धारण करके जो है जंगल में प्रस्थान किया। तो कहते हैं कि एक शेर ने जो है प्रसेन को गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया और उस मणि को जो है अपने पंजों से विदीर्ण करने लगा। तो एक भालू ने देखा और शेर को जो है समाप्त कर दिया और अपनी भालू की एक बच्ची को वो मणि प्रदान कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो वो भालू की बेटी उस मणि से खेलने लगी। द्वारकाधीश चिंतित हो गए। द्वारका में पता लग गया
सत्राजित कहने लगा कि मेरी मणि चोरी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि कल द्वारकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरी मणि चोरी कर ली। बोलो राधे राधे। अब देखो महाराज, भगवान को कलंक लग गया। यहाँ पर द्वारका के लोग कहने लगे कि पहले तो कन्हैया माखन मिश्री की चोरी करते थे, अब तो मणि की चोरी भी करने लगे। भगवान ने कहा कि देखो, सभी सखाओं को साथ में ले जाते हैं, सैनिकों को मंत्रियों को साथ में ले जाते हैं। सामने क्या देखा, जंगल में शेर पड़ा हुआ है। और आगे गए हैं तो महाराज एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में आज द्वारकाधीश प्रविष्ट होने लगे। सैनिकों को वहीं रोक दिया। जैसे ही द्वारकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए हैं तो जामवंत जो भालू हैं आज द्वारकाधीश के ऊपर झपटने लगे हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। और ध्यान देना, ये भालू भी कोई साधारण नहीं है, ये त्रेता युग की कथा है। बोलो राधे राधे। भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब रावण का उद्धार कर दिया तो जामवंत कहने लगे कि प्रभु मुझे योद्धा तो बहुत मिले, लेकिन मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला। और जामवंत कहने लगे मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु आपका और मेरा दो हाथ हो जाए, लड़ाई हो जाए। भगवान कहने लगे सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं होता। भगवान राम ने कहा कि इस युग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में जब मेरा जन्म होगा महाराज जी, जब राम अवतार में, कृष्ण अवतार में जब मेरा जन्म होगा तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध चलेगा महाराज। आज वो ही वरदान प्राप्त हुआ है जामवंत को। अब तो महाराज यहाँ से प्रहार के हैं, यहाँ से द्वारकाधीश, वहाँ से जामवंत जी। आकाश से बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे। मानो प्रलय हो जाएगा। दोनों योद्धा लड़ रहे हैं आपस में। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हो गए, ऐसे 20 दिन व्यतीत हो जाता, लेकिन युद्ध ब्राह्मण हो रहा है। 26वें दिन ठाकुर जी ने ऐसा प्रहार किया कि जामवंत की नस नस ढीली हो जाती। और 27वें दिन जब युद्ध हुआ तो अब तो जामवंत युद्ध करने के लायक नहीं रहे। पूरा शरीर से रक्त की धार हो गई। और 28वें दिन जैसे ही भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ तो जामवंत कहने लगे कि बस 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 प्रभु, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया कि आप मेरे राम हो और ये द्वापर युग आ गया, इसलिए आपने मुझे वरदान दिया था कि 28 दिन युद्ध चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जामवंत ने जो है ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया है। जामवंत कहने लगे कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले महाराज ये मणि आप स्वीकार करो और मेरी जो कन्या है उसका आप वरण कर लो। किसी ने प्रश्न किया कि जामवंत तो भालू के रूप में थे, उनकी कन्या भी वैसी हो, बड़े बड़े बाल। इसकी भी एक कथा आती है। कहते हैं कि भगवान जब जामवंत की कन्या को अपने साथ में ले गए, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाई बहन, तो कहते हैं कि भगवान ने जाम्बवती को छिपा दिया था और रुक्मिणी जी के पास में ठाकुर जी पहुंच गए।
और कहा कि देवी आप जानती हो मैं एक बहुत सुंदर वस्तु लाया हूं। रुक्मणी जी कहने लगी कैसी सुंदर? अरे बोले इतनी सुंदर है कि आप उसके सामने कुछ नहीं। बोले इतनी सुंदर है? बोले हाँ देवी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देती हूं यदि मेरे से भी ज्यादा वो सुंदर है तो वो मेरे समान हो जाए। जोर से ताली बजाइए, बोलो राधे राधे। मेरे समान हो जाए तो वही जाम्बवती सर्वांग सुंदरी हो जाती है। ऐसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। तीसरा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ में हुआ। अहम देवस्य सवितर दुहिता पति में क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परमयां स्थिता। एक बार भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके वन में भ्रमण कर रहे थे तो यमुना जी क्या है तपस्या कर रहे थे। अर्जुन नीचे उतरे और कहा कि देवी आप कौन हैं? बोले मेरा नाम कालिंदी यमुना है, मैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण तो रथ में बैठे हैं, चलो मैं 2 मिनट में विवाह करा देता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के हाथ में कालिंदी का हाथ दिया। तीसरा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, यमुना के साथ में। बोलो नग्न जिति का विवाह हुआ है भगवान के साथ में। मित्र वृंदा का विवाह हुआ है। लक्ष्मणा के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ है। ऐसे 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, इसके कारागृह में 16,100 रानियां बंद थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास में एक पत्र आया। उस कन्या ने लिखा जो बंदी गृह में बंद थी। बोले प्रभु हम सभी की रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। आज भगवान जो है सत्यभामा को साथ में लेकर के जाते हैं सज्जनों, और दोनों तरफ से युद्ध होने लगा है। भौमासुर अपनी तरफ से बाणों की बौछार करता है और द्वारकाधीश अपनी तरफ से बाणों की बौछार करता है। भौमासुर ने इतने बाणों की बौछार कर दी कि एक बाण तो द्वारकाधीश के पास में आया। सत्यभामा कहती है हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इस दुष्ट को जल्दी मारो। अब तो सत्यभामा जी ने जैसे कहा है तो भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला है और गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे उद्धार किया आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब तो सभी कन्याओं को कारागृह से नीचे निकाला है और सभी कन्याएं स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशो गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु हमारी आपने रक्षा करी है, आपको हम प्रणाम करती हैं। लेकिन एक बात है, बोले महाराज एक बात है क्या कि हम या तो गलत रास्ते में चले जाएंगे या फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों यदि आपके मन में कोई विचार नहीं आया हो तो मैं आप सभी को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ही मुहूर्त तो परमात्मा के कितने विवाह हो गए? 16,100
और क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनाई बहु सब संता, जय हो बड़े भाई की कहीं सुनई बहु विधि सब संता। परमात्मा अनंत है और परमात्मा के नाम भी अनंत है। बोलो राधे 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 राधे। आगे चलकर के सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह जब हो गए और हर कन्या से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ था, तो आप लोग गुणा कर लेना कितने हो गए और मुझे बता देना कल। बोलो राधे राधे। आगे चल करके श्री सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हो गए और एक बिटिया हो गई, भगवान ने सोचा कि कुछ रुक्मिणी के साथ में मजाक करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में जब तक पत्नी के साथ में हंसी मजाक विनोद न हो तो गृहस्थ जीवन का कोई सार नहीं है। बोलो राधे राधे। ऐसे रुक्मिणी बैठी थी तो भगवान ने एक बार रुक्मिणी से कहा, राजपुत्रे सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी
और कहा कि देवी एक बात बताओ, तुम इतने बड़े राजा की बेटी थी, तुमने मेरे से ही विवाह क्यों किया? आपको तो बड़े बड़े राजा विवाह के लिए मना रहे थे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, साल्व, लेकिन आपने मेरे से ही विवाह क्यों किया? भगवान ने रुक्मिणी की चेहरे की तरफ देखा कि क्रोध आया कि नहीं, क्योंकि रुक्मिणी कभी क्रोध नहीं करती थी। देखा तो अभी क्रोध नहीं आया। तब भगवान ने दूसरी बात कही श्रीमद् भागवत में, राजीव्यो विव्रता शुभ्रो समुद्रमो शरणं गतो बलवद् विकृत द्वेषो और देवी मैं तो इतना डरपोक हूं कि समुद्रम शरणम गतवान, इतना डर लगता है मुझे कि मैं समुद्र में रहता हूं, फिर भी आपने मेरे से विवाह कर लिया। और तीसरी बात भगवान ने कही कि महाराज मैं तो इतना काला हूं और फिर भी आपने मेरे से विवाह कर लिया। और चौथी बात श्रीमद् भागवत में कही ठाकुर जी ने, क्या कहा? बोले देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहें तो शिशुपाल के साथ में विवाह कर सकती हैं। अब तो रुक्मिणी जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रुक्मिणी जी का चबर कहीं गिर पड़ा और बेहोश हो जाती हैं। अब तो ठाकुर जी ने 4 हाथ धारण कर लिए, 2 हाथ से रुक्मिणी जी को उठाया है और 1 हाथ से पंखा जल रहे हैं भगवान। 10 मिनट बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया